भूमध्य सागर में अचानक हलचल बढ़ गई है। तुर्की के टीवी चैनलों पर लगातार बहस चल रही है। एर्दोगन सरकार के रणनीतिकार बेचैन हैं, जिसके पीछे एक बड़ा दावा है। क्या भारत अपनी मिसाइलें और ड्रोन तुर्की की सीमा पर तैनात कर रहा है? तुर्की की मीडिया में यह दावा उस समय सामने आया जब भारत और साइप्रस ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाने का ऐलान किया और इसी डिफेंस समझौते ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी है। याद कीजिए, तुर्की वही देश है जब भी भारत और पाकिस्तान का कोई मुद्दा सामने आता है तो तुर्की कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है। अब भारत ने उस तुर्की की बेचैनी बढ़ा दी है। तुर्की के मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि भारत और साइप्रस के बीच हुए नया रक्षा रोडमैप के तहत पूर्वी भूमध्य सागर में भारतीय मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि भारत और साइप्रस की तरफ से ऐसी कोई तैनाती की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तुर्की इतना परेशान क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के बीच लंबी बैठक हुई और बैठक में दोनों देशों ने 2026 से 2031 तक का 5 साल का रक्षा सहयोग रोड मैप तैयार किया। इस समझौते में समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धपोतों के पोर्ट विजिट और हाई टेक डिफेंस कॉर्पोरेशन जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है भारत और रक्षा तकनीक। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा भारतीय यूएवी यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हुई है। यहीं से तुर्की की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साइप्रस और तुर्की के बीच दशकों पुराना विवाद है। साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, जबकि उसका उत्तरी हिस्सा तुर्की समर्थित नॉर्दर्न साइप्रस के नियंत्रण में है, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश मान्यता ही नहीं देते हैं। तुर्की लंबे समय से पूर्व मध्य सागर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब भारत की एंट्री ने गेम बदल दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सिर्फ साइप्रस के साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं बढ़ा रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, तुर्की लगातार पाकिस्तान का खुला समर्थन करता रहा है, जैसे कि हमने आपको शुरू में भी बताया। कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन कई बार भारत के विरोध में बयान दे चुके हैं। दूसरा, तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य तकनीक, ड्रोन और हथियार सपोर्ट भी दिए हैं। ऐसे में भारत अब तुर्की के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाना चाहता है। यानी अगर पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिल सकता है तो भारत भी तुर्की के भू राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी तैयारी कर रहा है। तुर्की की मीडिया इस बात को लेकर अलार्म बजा रही है। रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि भारत और साइप्रस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और रक्षा खरीद को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्वी भूमध्य सागर में भारतीय रक्षा प्रणालियों की संभावित मौजूदगी तुर्की की सुरक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई आक्रामक बयान नहीं आया है। भारत आधिकारिक तौर पर इसे रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बता रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ एक साधारण डिफेंस डील तो नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। मैसेज ये है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि भूमध्य सागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या साइप्रस वास्तव में भारत के ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहेगा? क्या भारतीय ड्रोन तुर्की के बेहद करीब दिखाई देंगे और ये डील अगर भारत तुर्की में रिश्ते में नई तनातनी की शुरुआत बनेगी? फिलहाल भूमध्य सागर में सिर्फ समुद्री हवा नहीं चल रही, बल्कि एक नया रणनीतिक शक्ति संघर्ष भी आकार ले रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.